अस्सलामुअलैकुम। क्रिकेट विद दानिश के साथ मैं हूं दानिश ने अब्बासी। आईसीसी ने एक नया रूल मुतारिफ करवा दिया है। आप सबको इल्म है कि क्रिकेट में एक अरसे से हम देखते हैं कि टाइम पे ओवर्स नहीं होते हैं। पहले ही होता था कि अगर फॉर एग्जांपल फील्डिंग साइड ने ज़्यादा टाइम लिया है ओवर्स करवाने के लिए, तो फिर जब वो बैटिंग करने के लिए आती थी तो उनके ओवर्स को कम कर दिया जाता था। फिर उसके बाद कप्तान के ऊपर फाइन किया जाने लगा, फिर कप्तान को बैन किया जाने लगा कि अगर काफ़ी ज़्यादा डिले जो है वो होते रहें। तो अब एक और नया रूल जो कि आईसीसी लेकर आई है और इसको अप्लाई किया गया था एक्सपेरिमेंट के तौर पे नवंबर में लास्ट ईयर के, जिसके अंदर स्टॉप क्लॉक आ गई है। अब ये रूल बाकायदा इम्प्लीमेंट होने के लिए जा रहा है जून से वनडे इंटरनेशनल में भी और टी20 में भी। और टी20 में क्योंकि जो वर्ल्ड कप खेला जाना है, तो जब से ये रूल इम्प्लीमेंट होगा स्टॉप क्लॉक का। स्टॉप क्लॉक में होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉलर एक ओवर खत्म करता है, तो ओवर खत्म करने के बाद जब वो अगला ओवर शुरू होगा उसी टीम का उस इनिंग्स में, तो अगला ओवर शुरू होने के लिए 1 मिनट के अंदर अंदर वो नेक्स्ट ओवर शुरू करना होगा। टीवी अंपायर यानी कि थर्ड अंपायर के पास स्टॉप क्लॉक मौजूद रहेगी, जिसके अंदर वो मॉनिटर करता रहेगा और अगर ऐसा ना हुआ तो वार्निंग दी जाएगी। दूसरी बार भी अगर ऐसा ना हुआ कि अगर 2 टाइम ऐसा हो गया कि उन्होंने 1 मिनट के अंदर अंदर अगला ओवर शुरू नहीं किया फील्डिंग साइड ने, तो वार्निंग दी जाएगी। थर्ड टाइम के अंदर पेनल्टी के 5 रन जो है वो बैटिंग करने वाली टीम को दे दिए जाएंगे। लेकिन इन तमाम तरह कंडीशंस के अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एक्सेप्शन ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक ओवर मुकम्मल होता है और उस वक्त लास्ट बॉल पे कोई बैटर आउट होता है, तो अगला बैटर जब आएगा तो नेक्स्ट ओवर शुरू करने के लिए जो 1 मिनट का रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई ऑफिशियल ड्रिंक ब्रेक्स लिया जाता है और तो वहां पर भी रूल अप्लाई नहीं होगा। या इसके अलावा अंपायर जो है वो कोई अगर बैटर इंजर्ड हो जाता है या कोई फील्डर इंजर्ड हो जाता है, तो वहां पर जो अंपायर्स हैं मैच को रोक सकते हैं, वहां पर भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा किसी और वजह से जो फील्डिंग साइड के कंट्रोल में कोई ऐसी चीज नहीं है और फील्डिंग साइड के कंट्रोल के अलावा कोई ऐसी चीज हो रही है जिसकी वजह से अगला ओवर शुरू नहीं हो सकता, तो वहां पर भी ये 1 मिनट वाला रूल जो है स्टॉप क्लॉक का अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये जो रूल टेस्ट किया गया था इससे पहले आईसीसी का कहना यह है कि इसमें तकरीबन उन्होंने 20 मिनट्स को सेव किया है, जिसके बाद अब ऑफिशियली ये रूल अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं वनडे इंटरनेशनल में भी और टी20 क्रिकेट में भी। इसके अलावा आईसीसी की मीटिंग में एक बात का और फैसला किया गया, वो ये फैसला किया गया है टी20 वर्ल्ड कप के लिए जो सेमीफाइनल और फाइनल होगा उसके लिए रिजर्व डे रखा गया है कि अगर किसी वजह से मैच वाले दिन मैच मुकम्मल नहीं होता तो फिर उसको रिजर्व डे के तौर पर लेकर जाएंगे। एक और चीज यहाँ पे जो डिस्कस की गई है वो ये डिस्कस की गई है कि जो ग्रुप मैचेस खेले जाएंगे उन ग्रुप मैचेस के अंदर आपको पता है कि टी20 मैचेस को मुकम्मल करने के लिए कम से कम 5 ओवर्स का खेल होना जरूरी है। तो 5 ओवर्स का खेल तो वो तो होगा ही होगा ग्रुप मैचेस में, लेकिन जो नॉकआउट स्टेजेस हैं वहां पर इन 5 ओवर्स को 10 ओवर्स कर दिया गया है। यानी कि जो नॉकआउट स्टेजेस हैं वहां पर कम से कम 10 ओवर्स की इनिंग्स होगी तो जाकर मैच का रिजल्ट आ सकता है, अदरवाइज मैच का रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये कुछ रूल्स है जो कि आईसीसी ने इनफैक्ट अनाउंस किए हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हें आपको बता दिए जाएं। तो आप इस चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।